गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6। आज हम आपको हिंदी फर्स्ट लेसन 2 नमक की मिठास चैप्टर पढ़ाएंगे। इसमें एक राजा है, उसकी 3 बेटियां हैं। इस चैप्टर में तीनों से वो अपनी प्रशंसा के बारे में पूछता है। तीनों क्या कहती हैं, इस चैप्टर में यही बताया गया है। एक समय की बात है, एक राजा था। उस राजा को अपने पर बहुत गर्व था, मतलब उससे अपने घमंड था। सर्वदा अपने आकर्षक बुद्धि और सफलता का बड़ा शासक मानता था कि मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा हूँ। वह चाहता था कि उसके आसपास के लोग उसकी बातों पर विश्वास करें और उसके प्रशंसा की पुल बांधते रहे, कि वो क्या तारीफ करते हैं उसकी, मतलब झूठे ही वो चाहता था कि लोग मेरी तारीफ करें। राजा की 3 लड़कियां थीं। एक दिन उसने अपने प्रति उन तीनों के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए कि मेरे तीनों लड़कियां में मुझे कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वो आज आजमाना चाहता था। मेरी प्यारी बच्चियों, वह बोला, लोग कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा राजा हूँ। वह मुझे से प्यार भी करते हैं और इतना सम्मान भी मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। वे हर समय मेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरी अपनी लड़कियाँ मेरे बारे में क्या राय रखती हैं। आप बताओ कि मुझे कितना और किस तरह का प्यार करती हो। अब राजा ने अपनी लड़कियों से पूछना चाहा कि बताओ तुम लोग मुझे कितना प्यार करती हो। यह कहकर वह अपनी सबसे बड़ी लड़की की ओर मुड़ा, उसका उत्तर जानने के लिए। पिताजी, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। वह बोली, मेरा प्यार आकाश की तरह अनंत और सोने की तरह शुद्ध है। बड़ी लड़की ने खूब बड़ाई की कि आप आकाश की तरह ऊंचे हैं, सोने की तरह शुद्ध हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। अब राजा अपनी दूसरी बेटी की ओर चल दिया। पिताजी, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। दूसरी लड़की ने उत्तर दिया, आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह असीम और जवाहरातों की तरह मूल्यवान है। जैसे हीरे उरे होते हैं, श्राप मूल्यवान हैं और समुद्र की तरह गहरे। राजा अपनी प्रसन्नता पर हंस पड़ा। अब वो अपनी छोटी लड़की के पास पहुंच गया। उसने पूछा, तुम क्या कहती हो, तुम मेरे बारे में मुझे कितना प्यार करती हो। तीसरी लड़की ने प्रश्न में उत्तर ना दी। वह राजा से फिर पूछने लगा कि अपनी बहनों से अधिक अच्छा कुछ कहोगी। पूज्य पिताजी, आखिर में मेरी छोटी लड़की ने उत्तर दिया, मेरा प्यार ऐसा है जैसे एक बेटी अपने पिता को प्यार करती है। लेकिन फिर भी तुम मुझे कितना प्यार करती हो। राजा ने पूछा, तुम्हारा प्यार किस तरह है। उसने कहा, मैं आपको एक पिता की तरह प्यार करती हूँ। तीसरी लड़की सोचने लगी, फिर बोली, पिताजी, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं इतना ही प्यार करती हूँ जितना आप और नमक को करते हैं। जैसे आप हम उतना प्यार करते हैं जैसे आप नमक को प्यार करते हैं। क्या? राजा कड़क कर बोला, तुम मुझे केवल साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो। हाँ पिताजी, उसने उत्तर दिया। तुमने यह कहने की हिम्मत कैसे की, तुम मुझे साधारण नमक के बराबर प्यार करती हो। राजा गरजा, क्या मैं इतना सस्ता हूँ? तुम तत्काल अपने शब्दों को वापस लो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं करूँगा। राजा ने कहा कि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं करूँगा, तुम अपने इसको वापस करो। लेकिन पिताजी, राजकुमारी बोली, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं मेरे पास नहीं कि मैं इसका प्यार कैसे प्रकट कर सकूं। उसने कहा, मुझे इससे अच्छा तरीका और कोई भी नहीं आता, मैं आपका प्यार कैसे बताऊं। समय बीतता गया।
राजा ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह दो राजाओं के साथ कर दिया। समय बीतता जा रहा था, राजा ने अपनी दो लड़कियों की शादी कर दी। अब उसकी तीसरी राजकुमारी का समय आया। तभी रानी ने एक दिन छोटी लड़की का विवाह भी तय करने के लिए राजा से कहा। राजा ने बाहर सड़क पर देखा, वहाँ पर एक भिखारी दिखाई दिया। राजा ने उसे भीतर बुलाया। उसने राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? सड़क पर क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं खाना खाने के लिए भीख मांग रहा हूँ। कई दिन से मुझे कोई काम भी नहीं मिला। उसने कहा, मैं भीख मांग रहा हूँ खाने के लिए, मुझे काम नहीं मिल रहा। यह सुनकर राजा बोला, तुम भिखारी हो? यह बड़ा अच्छा है। मैं तुम्हारा विवाह एक राजकुमारी के साथ कर दूंगा। उसने कहा कि तुम भिखारी हो, चलो मैं तुम्हारा विवाह एक राजकुमारी के साथ कर दूँ। राजा ने अपनी छोटी लड़की का विवाह उस भिखारी से करके उसे विदा कर दिया। और राजा ने क्या किया, उस छोटी वाली लड़की को, लास्ट वाली को, उसको विदा कर दिया। राजकुमारी ने अपना दंड बिना एक शब्द कहे स्वीकार कर लिया। उसने अपने पिता से कुछ भी बात नहीं की और वो तैयार हो गई शादी करने के लिए। अपनी दशा पर उसे जरा भी अफसोस नहीं था। वह जानती थी कि वह अब राजकुमारी नहीं रही। न उसके पास धन था, न हैसियत। जो कुछ था वह पति के रूप में भिखारी। उसने सोचा कि मेरा पति बस एक भिखारी है। लेकिन राजकुमारी बहादुर थी। वह किसी की भी स्थिति या कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थी। सबसे पहले वह अपने पति के बारे में जानना चाहती थी कि वह कौन है। पति ने बताया, वास्तव में वह भिखारी नहीं है। वह इस शहर में नया था और काम खोज रहा था। जब उसे कोई काम न मिला तो लाचार होकर भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ी। उसी समय राजा ने उसे बुला लिया। अब जो भिखारी था अपनी वाइफ, अपने पत्नी से बताने लगा कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ नया आया हूँ और मुझे राजा साहब ने बुला लिया। नवयुवक बड़ा महत्वाकांक्षी था। उस बहादुर और चतुर लड़की को पत्नी के रूप में पाकर अपनी स्थिति सुधारने के लिए वह किसी भी कठिनाइयों से जूझने को तैयार था। और वो तैयार था कि चाहे जैसे भी मेहनत करके हम अपनी पत्नी को अच्छा करेंगे, अच्छा सब सामान देंगे। उसने थोड़ी ही जमीन किराए पर ली, उस पर खेती करने लगा। फसल अच्छी हुई। इस तरह खूब परिश्रम करके धीरे धीरे उन्होंने खेती खूब बढ़ा लिया। धीरे धीरे उन्होंने खूब खेती कर ली। कुछ ही वर्षों में इतना पैसा जमा कर लिया कि खेती के लिए ढेर सारी जमीन खरीद ली। धीरे धीरे वे धनी हो गए, संपन्न हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने मकान भी बनवा लिया। लेकिन अब भी वो पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे। परिश्रम, साहस और दृढ़ता को जारी रखा। कुछ ही वर्षों के बाद बहुत सी जमीन और बड़े बड़े भवन हो गए। एक दिन राजकुमारी ने अपने पिता को अपने यहाँ खाने के लिए बुलाया, निमंत्रित किया। राजा ने निमंत्रण स्वीकार कर ली, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि वह लड़की के यहाँ खाने पर जा रहे हैं। उनको ही नहीं पता था कि वो जो खाना खाने जा रहे हैं वो उनकी लड़की के घर है। भोज बड़ा शानदार था। खाना तैयार हो गया, डाइनिंग टेबल पर लग गया। सब खाना खाने के लिए बैठ गए। घूंघट निकाले गृहिणी जो है, औरत जो थी घूंघट काढ़ी हुई थी और खाना निकालने लगी। सभी लोग को खाना निकाला। सब लोग खाने को बड़े चाव से खा रहे थे। लेकिन महाराज के खाने में नमक नहीं थी। उसने एक कटोरी के बाद दूसरी कटोरी का भोजन चखा, लेकिन सब में नमक नहीं था। और राजा वाला जो खाना था उसमें नमक ही नहीं था। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने चारों ओर यशा से देखा, लेकिन बाकी अतिथि तो बड़े भोजन को आनंद से खा रहे थे। और जो सब लोग खाना खाने आए थे
वो बड़े प्यार से खा रहे थे। घूंघट निकाले गृहिणी फिर राजा के पास आई। उसने बड़े मधुर स्वर में पूछा, महाराज, क्या आपको हमारे यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगा? तुम्हारा भोजन अच्छा लगा? राजा गरजा, ऐसा भोजन मेरे सामने परोसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह भोजन बिना नमक के बनाया गया है। तुमने मुझे ऐसा भोजन परोसकर मेरा अपमान किया है। तब गृहिणी ने अपना घूंघट उठाया। वह बोली, तो आपको नमक अच्छा लगता है? आपको बहुत पसंद है? निसंदेह आपके लिए वह सोने और जवाहरातों से भी अधिक मूल्यवान है। राजा ने गृहिणी की ओर देखा। वह आश्चर्य से देख रहा था कि यह कौन है। अचानक उसने पहचान लिया। अरे, यह तो तुम्हारी तीसरी लड़की उसके सामने खड़ी थी। वह कुछ न कह सका। उसने पहली बार अनुभव किया कि आदमी के लिए सस्ता और साधारण नमक सोने और जवाहरातों से भी अधिक मूल्यवान है। राजा उसकी कीमत समझ गया। राजा ने उठकर राजकुमारी को गले लगाया और फिर बोला, मेरी बच्ची, मेरी मूर्खता के लिए मुझे क्षमा कर दो। राजा ने छोटी लड़की के साथ जैसा व्यवहार किया था, वह उसके लिए लज्जित था। वह अपनी गलती को किसी तरह सुधारना चाहता था। उसने अपना सारा राज छोटी राजकुमारी और उसके पति को दे दिया। फिर वे सब आनंद पूर्वक रहने लगे और इस तरह उसने सारा राज उसको दे दिया और इस तरह वो लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। इस चैप्टर को हमने छोटा करके बताया है और जूम ऐप पर इसकी समीक्षा करेंगे। थैंक यू बेटा।